अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा मंसूर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई की सैर व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज आप लोग देखने जा रहे हैं। तो चले अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड डे मुझे मेरे दोस्त ने कॉल की, जो कि दुबई में मौजूद थे। मुझे पता तो था कि वो दुबई में है, लेकिन वो मिलने आते हैं मुझसे या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं था। खैर वो मिलने आए, तो मिलने के बाद जब हम उनसे मिले तो मिलने का कुछ ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने मुझे, एक तो मेरा फर्स्ट दुबई में मेरा यानी मतलब बाहर निकल रहा हूँ, फर्स्ट डे है मेरा। ऊपर से उन्होंने मुझे ऐसी लोकेशन पे बुला लिया मिलने के लिए जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि जगह कौन सी है। लेकिन खैर पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे, महाशय ने इतना कुछ चलाया जैसे कि उन्होंने मेरा, क्या कहते हैं, वज़न कम करने का सारा ठेका उन्हीं ने लिया हुआ है। आप देख सकते हैं खुद माशाल्लाह बड़े स्मार्ट है, और मुझे चला चला के उन्होंने स्मार्ट करना था। महाशय मुझसे मिलने आए, तो मिलने के बाद बातों ही बातों में इंकशाफ हुआ कि इनकी कोई ना कोई मीटिंग है, जिसकी वजह से ये इस मुझे मिलने आए हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि चलो मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं दोनों एक साथ। तो मैं मीटिंग अटेंड करने भी भाई के साथ गया, और उसके बाद हमने मीटिंग के बाद फिर उन्होंने मुझे इतना चलाया जैसे मैंने कोई एथलीट्स के मुकाबलों में हिस्सा लेना है, या नेक्स्ट ओलंपिक में दौड़ने का मुकाबला या चलने का मुकाबला मैंने जीतना हो। खैर इनसे किसी ना किसी तरीके से हमने जान तो छुड़ा ली, लेकिन वो हमें जान छुड़ाना महंगा पड़ गया। वो कैसे महंगा पड़ा, आइए आज आपको वो भी बता देते हैं साथ साथ। तो भाई ने, क्योंकि दुबई जाना था और मैं शारजा में था, तो उन्होंने मुझे वापसी पे, मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे टैक्सी पे बिठाया कि जो मेरा एरिया था रोला पार्क के करीब का एरिया, वहाँ पे मुझे छोड़ देगी और ये चले जाएंगे। अब टैक्सी वाला मुझे रास्ते में छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका किराया बढ़ रहा था। उसने कहा कि मुझे नहीं पता आपने किधर जाना है, तो वो मुझे छोड़ के चला गया। अब वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कोई पता नहीं। ऊपर से मसला ये हुआ कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड, यानी मेरा होटल में पहुंचने का चांस 0% होता जा रहा था। ऊपर से मैंने एक महाशय से कहा कि भाई मुझे मोबाइल से कॉल करनी है, जहाँ मैं रह रहा हूँ उनसे रब्ता करके उनसे एड्रेस पूछ लूँ कि मैं किधर हूँ। तो उसने कहा कि जी मैं आपको अपना मोबाइल नहीं दे सकता, तो आप चले जाएं। मैंने कहा कि भाई मुझे इस वक्त थोड़ी सी इमरजेंसी, मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि मैंने किधर जाना है, तो काइंडली आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो कर दें। वो कहते हैं नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा मैं अब दुकान से निकलने लगा, तो उसने कहा चले जी आओ, मैं कुछ मोबाइल से आपको कॉल मिला लेता हूँ। जैसे मोबाइल से कॉल मिलाने की कोशिश की तो मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। तो आगे से महाशय के जो अल्फाज थे वो ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने मेरा कलेजा जला दिया। उनके अल्फाज ये थे कि भाई अच्छा हो गया आपकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। खैर उधर से निकल के फिर मैं और लोगों से होता हुआ एक दुकान पे पहुंचा, तो उन पाकिस्तानी भाई की मदद से मैं फिर अपने होटल में पहुंचने में कामयाब हो गया। तो उसके बाद से फिर मैंने टैक्सी की बजाय बस में सफ़र का फ़ैसला किया, जो कि आप ये देख सकते हैं, जिसमें अब मैं, ये बस सर्विस है जो कि सिटी टू सिटी भी है और मुख्तलिफ़ सिटी के एरियाज़ में भी जाती है। तो इस बस की कीमत 6 दिरहम है तकरीबन। ज़्यादा फासला हो तो 8 दिरहम, कम फासला हो तो तकरीबन 3 से 4 दिरहम में भी चली जाती है। तो ये वो बस सर्विस है जो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने दुबई में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम कहाँ गए आइए वो बताते हैं। उसके बाद फिर एक दफ़ा हमें भूख लगी हुई थी अच्छी खासी, तो हमारा दिल कर रहा था कुछ अरब टाइप खाने का, तो इसलिए हमने फ़लाफ़िल खाने का फ़ैसला किया। और फ़लाफ़िल भी एक हमें अच्छी जगह से मिला, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन किस्म की थी, कि जिसको खा के वाकई लगा कि हम फ़लाफ़िल खा रहे हैं। हालांकि हमने सऊदीया में बहुत फ़लाफ़िल खाए हैं, लेकिन वो फ़लाफ़िल वाकई फ़लाफ़िल था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसा फ़लाफ़िल हमने खाने के बाद फिर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। फलाफिल के शहर से निकलने के बाद हम लोग फिर मस्जिद फैसल के शहर में मुब्तला हो गए। आइए आप लोग भी देखिए किस तरह फैसल मस्जिद एक शहर से कम नहीं। फैसल मस्जिद से निकलने के बाद मुझे कुछ प्यास महसूस हुई, तो पानी पीने के लिए मैं एक ग्रोसरी शॉप में गया, जहाँ से मैं पानी की मुख्तलिफ अक़साम देख के थोड़ा सा हैरान हुआ। और उसके बाद फिर भाई ने बोला कि आप हैरान ना हो और मेरे साथ एक सेल्फ़ी खींच लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने इतने सारे पानी की अक़साम देखी थी।
फैसल मस्जिद से वापसी पर हमें एक मार्केट मिली जिसका हमने विज़िट किया और आप लोग भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर रक्शा और ये मोटरसाइकिल भी खड़ा है पुराने स्टाइल का, पुराने ज़माने का, जो कि पुराने ज़माने की याद ताज़ा करता है। और उसके बाद फिर हम लोग ये मार्केट घूमते रहे, आप लोग भी हमारे साथ ये मार्केट घूमें। मार्केट घूमने के बाद फिर हम लोग रोला पार्क की आपको सैर करवाते हैं। तो चलें, आप लोग मार्केट के शहर से जब निकल आए तो रोला पार्क आ जाए, मैं आपका वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। रोला पार्क इंतहाई खूबसूरत किस्म का एक पार्क है जो कि सिंपल और लेकिन खूबसूरत है, जिसके टिकट दाखिल होने की 2 दिरहम है। तो हमने इस 2 दिरहम भरने के बाद हम रोला पार्क में दाखिल हुए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली आप लोगों के लिए। तो चलें, आप लोग भी हमारे साथ रोला पार्क को एंजॉय करें। मेरे ख्याल में आप लोग भी रोला पार्क में रुल गए होंगे, क्योंकि रोला पार्क का रोला कभी ख़त्म नहीं होता। तो रोला पार्क से निकल आए और उसके बाद हम आपको समंदर की सैर करवाते हैं। समंदर की सैर करने के साथ साथ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा, ये ना हो समंदर के अंदर आप लोग डूब जाए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इसको कॉर्निश कहा जाता है, कॉर्निश शारजा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलें कॉर्निश शारजा को एंजॉय करते हैं। कॉर्निश पर मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए, ताकि आप लोग भी उनको देख कर लुत्फ़ उठा सकें। इसीलिए मैं खामोश हूँ, ताकि आप लोग उस मनाजिर को इंजॉय कर सकें और मेरी आवाज़ फिर आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए मैं खामोश हूँ, तो आप लोग मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाएं और मंज़र को इंजॉय कीजिए। आपके और अपने कीमती वक्त का एहसास करते हुए मैंने फैसला किया कि इस व्लॉग के इस पार्ट को यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। पार्ट 3 में इंशाल्लाह हम इस कहानी को एंड करेंगे और साथ साथ आपको शारजा बीच की भी सैर करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।